हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। पीछे हम लोगों ने ये स्टडी किया था बेटा कि कर्व्ड मिरर क्या होता है, या कर्व्ड मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम उस कर्व्ड मिरर से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर मतलब कि इमेज के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं मिरर के हेल्प से हम इमेज को कैसे बनाएंगे, इस बात को हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इमेज का नेचर बताइए, मैग्निफिकेशन बताइए, या फिर इसका पोजीशन क्या है। ये सब सारी बातें क्या होती हैं, पूछी जाती हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा है ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या चीज होती है, एक एक बात को समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे भाई क्या चीज, कॉनकेव मिरर। हम लोग कॉनकेव मिरर को जानते हैं कि लाइट रिफ्लेक्शन थ्रू द कॉनकेव सरफेस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें और पीछे कर चुके हैं। ठीक है, हम उसके आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे क्या चीज, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये बात ध्यान में रखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें जो है पॉइंट नंबर वन ये है बेटा कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट पे रखोगे तब सिचुएशन क्या होती है, इस बात को समझेंगे कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रख दिया बेटा, इनफाइनाइट पे रखा, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि इनफाइनाइट से चलने वाली जो लाइट होती है वो हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या ली जाती है, पैरेलल ली जाती है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट फोकस। इसका मतलब है कि जो इनफाइनाइट से इमेज चलेगी वो फोकस पे आके, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे आके मिलती है, यानी इसका जो इमेज बनना है वो कहाँ पे बनेगा भाई। तो हमने 4 पॉइंट्स लिखा है, बाकी में हर जगह नहीं लिखा, हमने सिर्फ उसी पॉइंट्स का आंसर डायरेक्टली लिखा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा बेटा कि यहाँ पे लिखा है हमने पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब ये है कि इमेज कहाँ पर बन रही है, तो एट फोकस। ये कहाँ पर है भाई, एट फोकस पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर नेचर पूछा जाता है कि जो इमेज बन रही है वो इमेज किस नेचर की है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो नेचर ऑफ इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड होने का मतलब क्या है भाई, कि वास्तविक रूप में है और उल्टी है। ठीक है, और साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज में हमने देखे लिखा है कि वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, वेरी स्मॉल इन साइज, या फिर इसी बात को कहीं कहीं लिखा जाता है बेटा क्या चीज, पॉइंट साइज। क्या लिखा जाता है, पॉइंट साइज, क्योंकि इस फोकस पे जो इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज की होती है। ठीक है, फोकस एक पॉइंट है, पॉइंट साइज की होती है, तो कहीं कहीं पॉइंट साइज लिखा जाता है और कहीं कहीं लिखा जाता है हाईली डेवलिश्ड। हाईली डेवलिश्ड भी इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं बेटा। तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, -1 होता है, लेकिन कैसे, वेरी वेरी लेस। मैग्निफिकेशन इज वेरी लेस देन -1, बहुत ही छोटा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर देखिए हमने लिखा है क्या चीज, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एट सेंटर एंड इनफाइनाइट। सेंटर का मतलब क्या होता है बेटा, सेंटर का मतलब कहीं कहीं किताबों में 2f लिख देता है, ये इसका मतलब यही है। से 2f लिखा जाए या फिर सेंटर लिखा जाए,
दोनों का मतलब ध्यान से देखिएगा कि बिटवीन सेंटर एंड इनफाइनाइट, इधर हमारा इनफाइनाइट हो गया, इधर बेटा सेंटर है, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। अब इस ऑब्जेक्ट का जो हमने रे डायग्राम बनाया है वो कहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो रे डायग्राम इंटरसेक्ट कर रहा है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका इमेज जो होगा वो एफ एंड सी के बीच में बनेगा। देखिए मैंने लिखा है कि बिटवीन सी एंड एफ, रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉल साइज, क्योंकि साइज में इस ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में साइज में छोटा होगा, और लीनियर मैग्निफिकेशन जो होगा लेस देन -1 होगा। क्या होगा बेटा? लेस देन -1 होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर देखिएगा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर, सेंटर लिखा जाए बेटा या फिर 2f लिखा जाए, बात एक ही है। तो ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर पे प्लेस कर दिया है, और सेंटर पे जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि सेंटर पे जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उसकी इमेज जो होती है ठीक सेंटर के नीचे ही बनती है, इधर उधर नहीं बनेगी। यानी कि ये जो हो गया हमारा, ठीक है, CF हो गया, और ये हो गया यहाँ पे बेटा, तो हमारा क्या हो गया कि FC, देखिए ध्यान से, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहीं पे हमारा फोकस बनके तैयार हो गया। क्लियर? ये अब इसका इमेज कहां पे बनेगा बेटा? तो देखिए मैंने लिखा है एट C, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड पॉइंट है, रियल एंड इन्वर्टेड है, साइज में जो है सेम साइज, सेम साइज का मतलब क्या होता है बेटा कि सेम साइज का मतलब ये है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही बड़ा क्या बनेगा? इमेज बनेगी आपकी। और m जो है वो क्या है? लेस, और m इज इक्वल टू -1, मतलब कि लीनियर मैग्निफिकेशन इसका कितना है? -1 होता है। फिर ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं C एंड F के बीच में, यानी कि फोकस और सेंटर के बीच जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो बेटा, तब देखो क्या मिलता है कि यहाँ पे जैसे ही प्लेस किया तो इसका ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया आई। क्या बन गया? इमेज बन गया आई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तब ध्यान दीजिएगा कि इसका यहाँ पे देखिए ये रे डायग्राम है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ठीक इसके नीचे, यानी सेंटर के ठीक बाहर, और बोल सकते हैं इनफाइनाइट के बीच में इसका इमेज बन रहा है। तो बिटवीन C एंड इनफाइनाइट मैंने लिखा है, देखिए ध्यान से, बिटवीन C एंड इनफाइनाइट लिखा है कि यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। फिर आता है बेटा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, लार्ज इन साइज, लार्ज का मतलब अब देखो कि ये इसका जो साइज है और इसका साइज जो है दोनों का चेंज है, यानी साइज बड़ी होगी बेटा। लार्ज का मतलब हो गया कि साइज बड़ा हो गया, और लीनियर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन -1 हो गया। जहां पे अभी तक लेस देन पढ़ रहा था, अब क्या हो गया? ग्रेटर देन 1 हो गया। फिर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर दिया बेटा? फोकस पे रख दिया, यानी कि यहाँ पे U इक्वल टू F ले लिया, पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट जो होता है वो F हो गया। तब ध्यान दीजिएगा कि इसको जब हम लोग इमेज डायग्राम बनाते हैं तो इसका जब हम डायग्राम रे डायग्राम बनाए तो इसका इमेज जो बन रही है इनफाइनाइट पे बन रही है, इसलिए हमने देखिए इसको लिखा है कि एट इनफाइनाइट रियल एंड इन्वर्टेड वेरी लार्ज साइज, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे बनेगा तो ये इतना बड़ा होगा कि आप महसूस नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको मैंने लिखा है कि वेरी लार्ज साइज, और उसका लीनियर मैग्निफिकेशन मोर ग्रेटर देन -1 होता है, यानी ये उसका लीनियर मैग्निफिकेशन जो होगा बहुत ज्यादा बड़ा होगा। फिर इसके अंदर देखिए, फिर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ये देखिए हमारा पोल है बेटा। पोल जो होता है हम लोग बोलते हैं, पोल किसको बोलते हैं? तो मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल होता है, या मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल होता है, इसको हम बोलते हैं। अब पोल एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा बेटा, तो देखो इसका इमेज जो होती है वो बनती है वर्चुअल।
देखिए मैंने लिखा है कि बिहाइंड द मिरर, पोजीशन इससे पूछा जाएगा ना, तो पोजीशन कहाँ पे होगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, और साइज में होगा लार्ज साइज। ठीक है, लार्ज इन साइज का मतलब क्या है कि साइज में ये बड़ा बनने वाला है, और उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा बेटा, इससे बड़ा होता है, यानी +1 होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन इज लेस देन +1 होगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आता है भाई क्या चीज, आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की जब केस पढ़ेंगे बेटा, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लाइट रिफ्लेक्टेड थ्रू द कॉन्वेक्स सरफेस इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉन्वेक्स सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने बताया है, वो ध्यान में रखिएगा। और आगे देखिए इमेज इसके साथ कैसे बनाते हैं, इमेज डायग्राम कैसे बनाते हैं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर दिया बेटा, इनफाइनाइट पे प्लेस किया। जब इनफाइनाइट पे प्लेस करेंगे तो देखिए एट, इसका इमेज जो बनेगा एट फोकस, ये देखिए फोकस पे बन रहा है। फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या है कि यह तो सीधा बनने वाला है। कैसे बनने वाला है, सीधा बनने वाला है, दिखाई हमें देगा लेकिन उसको ऑब्टेन नहीं करेंगे, वर्चुअल होगा। ठीक है, अब वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। मैंने बताया था कि फोकस में जब कोई भी इमेज बनती है तो वो इतनी छोटी होगी कि जस्ट नियर अबाउट पॉइंट साइज की होगी, या फिर हाईली डेमिश्ड, बहुत अधिक धुंधला दिखाई देगा आपको। ठीक है, और लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है मोर ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है बेटा, मोर ग्रेटर देन 1 होता है। फिर देखिए सॉरी मोर लेस देन 1 होता है। फिर देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन द इनफाइनाइट एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट, इधर देखिए हमारा इनफाइनाइट हो गया, इस इनफाइनाइट और पोल के बीच जब क्या करते हो बेटा, ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इसका जो इमेज बनता है वो बेटा बनता है कहां पे, एफ सी, ये तो है लेकिन ये बनेगा किसके बीच में, एफ एंड पी के बीच में बनता है। देखिए बिटवीन फोकस एंड पोल हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, स्मॉल साइज हो गई, एंड लीनियर मैग्निफिकेशन जो हो गया लेस देन +1 हो गया। आज हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन की सारी बातें हमने कर लिया यहाँ पे कि कैसे कैसे इमेज बनती है, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। और कोई भी डाउट होगा बेटा कमेंट कर दीजिएगा, और एक बार कोशिश करिएगा सब लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। ओके।